चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक डेरिवेटिव। लास्ट टाइम मैंने डेरिवेटिव का मतलब समझाया आपको, मेथड समझाया सर, फर्स्ट प्रिंसिपल और डायरेक्ट मेथड, नेचर ऑफ फंक्शंस की क्लासिफिकेशंस करी। अब उनको क्लासिफाई करने के बाद अब हम डायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव को करने जा रहे हैं। बात सुन आ रही है सर? चलिए, तो सर सबसे पहले आता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब जरा एक्सप्लिसिट फंक्शन में अगर हम देखें तो मैंने कहा सर कांस्टेंट फंक्शन, अगर मुझे कहा गया y इज इक्वल टू k तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो मैंने यहां कहा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हुआ dy बाय dx, k का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0, बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट, बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल कर आया हमारा? 0। चलिए जी, अब कहानी आती है सर इसके पीछे के लॉजिक की कि भाई ऐसा क्यों है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव की बात करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों? अब सर हमने कहा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है जी, लेकिन कितना हर चीज में अगर लॉजिक सा कुछ मिल जाए तो सर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रहेगा। मैंने बताया सर dy dx का मतलब चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 सर, बहुत सारे अल्टरनेट जो हमें पसंद आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी, अगर मैं कहूं मैं इसका ग्राफ प्रेजेंट करता हूं तो y इज इक्वल टू k, एक स्ट्रेट लाइन आएगी सर। बात सुना रही है? आप नोटिस करिए सर x कुछ भी हो, 2 है तो भी एक k, 5 है के x तो भी एक k, -1 है तो भी एक k, -10 है तो भी एक k। x चेंज हो रहा है, क्या y चेंज होने को तैयार हो रहा है? dy dx इज इक्वल टू 0। पहला लॉजिक, पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक, मैं आपको सर इट इज स्ट्रेट लाइन, मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन के केस में जो स्लोप है और डेरिवेटिव एक ही बात है। ठीक है जी, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी m इज इक्वल टू tan 0, बिकॉज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो 0 डिग्री। tan 0 इज इक्वल टू 0। आ रही बात सुनने? तो डेरिवेटिव क्या निकल कर आया? 0। तो सर m tan थीटा 0 आ गया सर, ठीक हो गया जी। इतने सारे प्रूफ हैं, इतने सारे प्रूफ हैं कि हम करते करते थक गए सर। ठीक है जी, मैंने कहा सर y इज इक्वल टू के स्ट्रेट लाइन है कोई वैल्यू 5 y के रहा, x की 8 वो के रहा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है जी, यानी कि m, आपको पता है स्ट्रेट लाइन में डेल्टा x टेंड्स टू 0 होना जरूरी नहीं है, बता चुका हूं मैं आपको। तो चेंज इन y सर k माइनस के 8 माइनस 5 0 बाय 3 0, ये लो सर। आ रही मेरी बात सुनने? तो 11th में भी मैंने सारे प्रूफ कराए थे अगर आपको ध्यान। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, बिकॉज अगर x में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का नेचर फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक नेचर है। तो इस आया समझे? ठीक हो गया? चलिए, ठीक हो गया सर? ठीक है जी, तो यानी कुल मिला के कहानी कितनी हो गई? 0.5 इज इक्वल्स टू 0। अब धीरे धीरे करके हम पत्ते को खोलेंगे ताकि आपको डाइजेस्ट भी हो जाए। क्या लिखा है सर मैंने ऊपर? एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन यहां डाल दिया सर। ठीक है जी, एक्सप्लिसिट में मैंने क्या डाला फिर? ये कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी, y इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू sin a कांस्टेंट है। आ रही मेरी बात सुनने भाई? यहाँ पे वेरिएबल तो y और x है ना, तो अगर x के टर्म में नहीं है तो कांस्टेंट है, और जितने भी कांस्टेंट है सबका डेरिवेटिव 0। बताइए, लॉजिक आ गया सुनने? चलिए जी, आगे चलूं सर? आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पे हम इसके बाद अगली कहानी सर आइडेंटिटी फंक्शन, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना होगा? 1। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो ये कह रहा था मुझे इसका लॉजिक भी नहीं पता। अभी पूछ रही थी तो पूछ रहे हो, सब जवाब दे दूंगा, बाद में कुछ नहीं। नहीं ध्यान, नहीं ध्यान, 2 को छोड़ के बाकी पूरी क्लास को ध्यान है, 3 को छोड़ के, 4 को छोड़ के बाकी सबको ध्यान है, 5 को छोड़ के, 6 को छोड़ के, 7 को छोड़ के। अरे एक बार में हाथ खड़ा करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे इंस्टॉलमेंट में सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं। चले जी, आइए सर, वही सेम लॉजिक सर, बिल्कुल वही सेम लॉजिक सर। y इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, सब प्रूफ ही प्रूफ है जो हमें पसंद आ जाए।
y इज इक्वल टू एक्स सर, ऐसा लाइन ड्रॉ होगी भाई। आपने कह दिया जैसे मान लीजिए इसी में चेंज कर दूं अगर मैं, तो मैंने कह दिया ये लो, ठीक है जी। मैंने कहा जी अगर x 5 है तो y भी 5, वो 8 है तो वो भी 8, ठीक हो गया। तो यानी इसका मतलब किस पे चलेगा सर, इस तरह से चलेगा सर, एक पे एक, दो पे दो, ऐसे। सर ये कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री। एम डिग्री, एम कितना होता है, 1045 1 1045 1 हो गया सर प्रूफ 1। आइए सर दूसरा प्रूफ, दूसरा प्रूफ ये आइए सर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर इस वाले प्रूफ के अकॉर्डिंग चलिए जी, 8 - 5 8 - 5 3/3 ये दूसरा प्रूफ, ठीक हुआ जी। एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों है। तीसरा प्रूफ, तीसरा प्रूफ क्या है जी, मैंने कहा dy बाई डी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है सर, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, ये है सर। हमने कहा जो y है वो x है, जो x है वो y है। तो यानी मैं यहां पे रिप्लेस करना चाहूं, अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं, तो अगर पहले केस में y की जगह मैं अगर x को डालता हूं, y की जगह क्या डालता हूं, x, कट गया सर 1। दूसरे केस में x की जगह अगर मैं y डालता हूं, कितना आ गया 1। इतने जो आपको पसंद है सब प्रूफ ही प्रूफ है, रट्टे की कोई लाइफ नहीं है। आया सुनने, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू अगर x कर रहे हैं तो। बोले सर बात समझ आती है, क्या मैं आगे चलूं, एक सेकंड चलिए जी, ठीक हो गया। और सुनिए ये तो मैंने कुछ आपको एडिशन प्रूफ दिए, मेन प्रूफ इन सबका कहां से आया है, फर्स्ट प्रिंसिपल। भाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा लॉजिक है ना सब पे लगेगा। तो अगर आप एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हो 1 आ रहा होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर फर्स्ट प्रिंसिपल निकालोगे तो वो 0 आ रहा होगा। बस में आई मेन गेम फर्स्ट प्रिंसिपल की। फिर आगे से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो इन सब के भी प्रूफ कहां से निकल रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस में आ रही है, चलिए। तो इसलिए अगर मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो अक्सर स्टूडेंट ध्यान रखता है इससे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन मैं ये कहूंगा नहीं सर ये अर्ध सत्य है, पार्शियली ट्रू। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये भाई पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, लेकिन अगर एंगल जो है फिर बाद में एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हो, तो अगर हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स, तो फिर तो हम कहते भैया cos 2x और कहानी खत्म। तो क्या खत्म हो जाती है, नहीं। उसके बाद आप इसके एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव भी तो करते हो, तो अभी तो आप लिखते हो 2 cos 2x। तो अगर हम प्रॉपर फॉर्मूले को ध्यान कर लें, सारी बुक्स में साइन एक्स cos x लिखा है, मैं मानता हूं, आई एम एग्री। लेकिन सर अगर हम कुछ ऊपर चले उससे तो सर फायदा होगा ना। फिर हम ये कह रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ x tan x। होगा सर, हरी बात सुन, वही कहां से आया सर, नहीं कंफ्यूज हो रहे सर। वो तब लिखते हैं जब हम ये लिखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक हो गया। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ y
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये स्टेप हम खा जाते हैं। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल वो अब लिखते हैं, आया था सर एक बार लास्ट स्लाइड डी कर वाई दो। बाई डी एक्स नहीं होता है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं जी। अब आपकी टाइप शुरू हो रही है जी, क्या वेरिएबल बेस, स्क्रीन ब्लर हो गई। वेरिएबल बेस विद कांस्टेंट डिग्री, ठीक है जी, वेरिएबल बेस विद कांस्टेंट डिग्री। एग्जाम्पल के नाम पे, हाँ जी सर, तो वेरिएबल बेस विद कांस्टेंट डिग्री, तो क्या एग्जांपल लिए थे सर हमने, ध्यान करें, एक्स की पावर एन, एक्स वेरिएबल हो गया, एन कांस्टेंट हो गया, ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स वेरिएबल हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, लॉग 3x, लॉग एक्स उसकी पावर 3, लॉग एक्स वेरिएबल हो गया, 3 कांस्टेंट, ऐसे सो पता नहीं कितने एग्जांपल, याद आ गया। अब इसमें मैंने आपको रूल बताया था सर, भैया प्रॉपर लिखना सर। अब इसको, इसमें सर जो रूल अप्लाइड होगा, पी बी ए, पहले पावर फिर बेस और फिर एंगल, पावर बेस एंगल, ठीक है जी, आया सर जी समझ में। चलिए जी, अब जैसे मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो सर ये वो अपने आप लिखने ना, मैं नहीं लिखूंगा हर बार, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जो आपका मन करे। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x की पावर n, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पावर, पावर में पावर नीचे, पावर में एक कम, जाना है सर, कर चुके हैं पहले 11th में, पावर नीचे पावर में एक कम, ये सर क्या कर दिया हमने, p, p के बाद d बाई डी एक्स ऑफ x, ध्यान करिए, पावर का तुमने कर दिया, पावर का डेरिवेटिव हमने कर दिया, ये बेस का डेरिवेटिव हमने क्या कराया है, ड्यू, अभी करा नहीं है, पावर का पहले डेरिवेटिव कर दो, फिर बेस का ड्यू कराओ, जब बेस का हो जाए तब एंगल की बारी आए, सारी बात सुनने, चले आराम से सुनिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। तो सर अब ये एन एक्स एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव सर 1 प्रूव कर चुका हूं, ठीक, ध्यान से सर, एंगल नॉट अप्लीकेबल, इसमें एंगल कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका जो फाइनल जो है वो एन एक्स एन माइनस वन ही आंसर, सारी बात समझे, क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं है, इज दैट क्लियर। चले जी अगला करिए जी फटाफट से, y इज इक्वल टू रूट एक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट सर, इसको x की पावर बाय 2 लिखा जा सकता है, डिफरेंशियल y टू x dy बाय dx, पावर नीचे पावर में एक कम, ठीक हो गया। तो ये पावर का डेरिवेटिव मैंने करा दिया, पावर के बाद बेस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बेस। अब जरा ध्यान करिए सर, ये पिछला क्वेश्चन कराया था मैंने, तो मैंने कहा सर पहले हमने डेरिवेटिव करा पावर, पावर नहीं तो पावर में एक कम, पावर के बाद बेस, बेस किसे बोलते हैं, अगर पावर को छुपा दें तो बेस निकल जाता है, आप मेरी बात को समझ रहे हो, आप कहोगे सर कैसा एग्जांपल दे रहा हूं। अब पता चला जी हम सारे कहीं जा रहे हैं मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और आप में से कोई एक आगे आगे चाहे हमारे से थोड़ा सा आगे चल रहा है और हम सारे पीछे चल रहे हैं, अब किसी को तू तड़ाक हो गई उसकी, अब उसको दिख रहा है मेरे में दम आएगा नहीं है, पीछे भी इतना सारा ग्रुप है मेरे साथ, समझा रही है कि पूरी पावर है मेरे पास पीछे, तो उसके भरोसे छोड़ा हो गया बंदा, आप मेरी बात को समझ रहे हो कि पावर है पीछे से, उसे दिख रहा है कि हाँ 50 कदम दूरी पे हैं सारे, अगर कोई कहानी तो आ जाएंगे, अब पता चला तू मैं कुछ हो रही है और वो बड़ा जोश में बोल रहा है, और पता चला जी वो एक्चुअली गलत चला गया था, हमारे से 50 कदम दे वो 20 कदम 30 कदम से फालतू चला गया था और हमें राइट मुड़ना था, उसको दिख रहा था हम पीछे आ रहे हैं,
और थोड़ी देर में हमें पता नहीं था वो आगे चला गया और हम मुड़ गए राइट साइड में। अब वो तू थोड़ा कर रहा है, देख रहा है, अबे गए कहां सारे। तो अब जो कहानी होगी उसके बेस की होगी कि उसके अंदर अब कितना दम है, क्या बेस बचा, पावर तो गई सारी पीछे मुड़ गए राइट से। तो यानी कि अगर पावर को छुपा देता हूं तो बेस निकल कर आ जाता है। अरे चले, अच्छा एग्जांपल दिया, पहली बार दिया लाइफ में। तो सर अब ये, हाँ देखिए ये पावर है, पावर को छुपा दो बेस निकल कर आ जाए, खत्म हो गई कहानी। अब सर जरा इसमें एक स्टेप और फालतू लिखूंगा मैं समझाने के लिए। सर 1/2 -1/2, तो इसको 1/2 रूट एक्स लिख सकता हूं सर। एक बार इसको बे मतलब में एक बार और लिख रहा हूं सर, ये लिख रहा हूं सर। तो रूट एक्स का जब डेरिवेटिव करना होगा तो आप सीधा ये स्टेप करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको रिमेंबर, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको सीधा याद होना चाहिए। अगली बार कहीं पे भी रूट का डेरिवेटिव आएगा रूट एक्स का, मैं सीधा ये लिखूंगा। तो आप ये ना पूछ रहे हो सर ये कहां से लिख रहे हो, आप कहां से आया। तो 1/2 रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है जी। भाई ये तो कितना हो गया मेरा बेटा, -1/2 ना। -1 पॉजिटिव करने के लिए एक्स की पावर 1/2, 1/2 को तो रूट भी तो लिख सकता है, और ये एज इट इज। तो अगली बार रूट एक्स का मतलब ये समझ लो, ये नहीं पता 100 बार 500 बार 1000 बार कितनी बार रूट का डेरिवेटिव आएगा, कितनी बार काउंटिंग भी बतानी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं सीधा ये स्टेप लिखूंगा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर। तो आप कुल मिला के सर कहानी क्या निकली, 1/2 रूट एक्स, इसका आंसर डेरिवेटिव 1 होता है। एंगल नॉट अप्लीकेबल, एंगल है नहीं सर, ठीक हो गया। अब सर सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन में फर्क क्या है, सेम क्वेश्चन सिर्फ फर्क ये डाल रहा हूं, अगला उतारना आपको। y इक्वल टू इतना, x इतना, डिफरेंशिएट करना है तब एट x इज इक्वल टू 16 पे। x की वैल्यू 16 पे इसका डेरिवेटिव बताइए। यानी x की वैल्यू 16 है तो हमारे को इसका स्लोप बतानी है। समझ आ रही मेरी बात। मैंने क्या कहा, जब तक कुछ चीज समझ में नहीं आएगी उसे करने का कोई फायदा नहीं है सर। देखिए सर, अगर मैं रूट एक्स का डेरिवेटिव की बात करूं सर, तो अगर इसकी ग्राफ की बात करूं, पहले हम क्लास में कर चुके हैं सर। x 0 है तो सर 0, सर 1 है तो 1। आ रही बात सुनिए सर। सर अगर ये 4 है तो ये 2, ये 9 है तो 3, यानी बहुत मर्गिली तरीके से ऐसे जाएगा सर ये, राइट। तो हम ये कह रहे हैं जहां पर x की वैल्यू 16 है, इस पॉइंट पर इसकी स्लोप क्या है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सर कि हम कर क्या रहे हैं सर। ये नहीं निकाल दिया मार्क्स आ गए कहानी खत्म। जब x की वैल्यू 16 है तो उस पॉइंट पर उसकी स्लोप क्या है। इज दैट क्लियर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। शुरू करें सर, वही सेम सारी कहानी बिल्कुल सेम जीरोक्स। आप दोबारा उतारना सर इसको कि भाई ये रूट एक्स ये सारा निकल गया जी, ठीक है जी। दोबारा उतार के जब हमने कहा सर, तो पिछली बार तो हमने ये बोला, तो हमने कहा सर ये dy बाय dx, प्रेजेंटेशन देखना सर। अब dy बाय dx x इज इक्वल टू 16 1/2 रूट 16 1/8। आ रही बात सुनने सर, इज दैट क्लियर। तो लास्ट में जो भी आपका एक्स आया है जिस पॉइंट पर स्लोप मांग रहा है, तो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 16, प्रेजेंटेशन देख लीजिए जी, इज इक्वल टू x 16 डालिए, आंसर निकाल लीजिए। करिए y इज इक्वल टू 2x होल की पावर 5, करिए डेरिवेटिव, करिए जी। अब सर डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। सर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट 5 नीचे, 2x की पावर 4, फिर उसके बाद बेस, बेस कितना है 2x। सर अब आपकी चॉइस इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 की पावर 4 x की पावर 4 भी लिख सकते हो। 2x का डेरिवेटिव 2 स्केलर बाहर चला गया, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ठीक हो गया जी। कितना हो गया ये 16 16 80, x की 4 इंटू 2 160, x की 4। ये आंसर हो जाता हमारा अगर ये नहीं मांगता तो x इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया जी। लेकिन इसने मांगा है तो प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या हुआ, dy बाय dx x इज इक्वल टू 2। तब आप क्या करोगे 160 इंटू 2 की पावर 4 सॉल्व कर लीजिए, गेट योर आंसर 2560। चलो ठीक हो गया, चलिए जी। y इज इक्वल टू 1/x,
इससे आप एक्स की पावर -1 लिख सकते हो, लिख सकते हो सर। सर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, सर dy बाई डी एक्स, पावर नीचे, पावर में एक कम, पावर के बाद बेस, बेस क्या है x, -1 x की पावर -2 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अरे वो सुनने, अब ध्यान रखना सर, मैं अगली बार डायरेक्ट जहां भी डी बाई डी एक्स 1 बाय एक्स होगा, मैं सीधा लिखूंगा -1 बाय एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, लॉजिक आपके सामने है। ठीक है जी, ये आपको बिल्कुल 11th के लेवल से पढ़ाया जा रहा है जी, कि बाई चांस किसी का 11th का लेवल वीक हो तो भी उसे 12th में दिक्कत हो। चलिए जी, अगला करिए जी, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। चलिए जी, अब मैंने कहा सर यहाँ पर डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स। दोबारा ध्यान दीजिए, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो अब पावर नीचे, पावर में एक कम, 3 साइन स्क्वायर एक्स, पावर के बाद बेस, पावर छुपा दीजिए, बेस सामने, ये हो गया सर 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, बेस के बाद एंगल। अब ये पहली बार एंगल मैदान में आया है सर, अरे बस सुनिए, अभी तक जो एंगल चल रहा था वो नॉट अप्लीकेबल चल रहा था, फर्स्ट टाइम एंगल अब आया है सर यहाँ पे। ठीक होगा जी, तो यानी ये हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया था, ये हमने बेस का डेरिवेटिव ड्यू करा दिया, पावर का तो पहले ही हो गया था, तो बेस का डेरिवेटिव कर दिया, तब ये एंगल हमने क्या कराया है ड्यू। सारा सुन रहे जी, अब 3 साइन स्क्वायर एक्स, cos x 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर आंसर। हो गया जी, आगे चलूं? एक सेकंड सर, एक सेकंड रुको। हाँ जी, ये हो गया जिसका, वो अगला करिए जी, ये लीजिए साइन क्यूब 2x, अब एंगल 2x है जी, डू इट। अब मैं जानबूझ के उसमें चेंजेस कर रहा हूं ताकि आपको दिखाऊं कंपैरेटिवली चेंज क्या हो रहा है। सर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पावर नीचे, 3 साइन स्क्वायर, एंगल तो 2x ही चलेगा, पावर के बाद बेस, बेस क्या हो गया सर साइन 2x, तो ये 3 साइन स्क्वायर 2x एज इट इज, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, फिर एंगल, एंगल अब कितना है 2x, अब 2x, पहले x का डेरिवेटिव जो 1 हो रहा था, अब 2x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, यानी 2, तो रिजल्ट 6 साइन स्क्वायर 2x cos 2x, ये हो गया। ठीक हो गया जी, करिए जी, y इक्वल टू cos का 10x। हाँ सर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट pba लगेगा, dy बाई dx, और डिफरेंशियल लिख लेना सर बीच में, पावर नीचे 2 cos 10x, फिर 2 में से 1 लिखूंगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती सर, 1 पावर, पावर के बाद बेस, तो बेस है हमारा cos 10x, सेम एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बेस का डेरिवेटिव हो गया, बेस के बाद एंगल डी बाई डी एक्स, एंगल। अरे बस सुनिए, अब सब माइनस को बाहर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, -2 cos 10x sin 10x, अब 10x पावर नहीं है, अब फिर से पावर बेस एंगल शुरू, 10x का कितना sec स्क्वायर x, अब फिर से इसका एंगल, तो ध्यान देना सर,
अब दोबारा पावर बेस एंगल चलेगा 10x, पावर नहीं है, पावर खत्म हो गया, 10x का रेडियस x स्क्वायर x, एंगल का d बाई dx होता है। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। रिकॉर्डिंग भेज देना।